हेलो एवरीवन। ये कहानी पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। इसे झूठा समझने की भूल ना करें। ये एक जापानी लड़के की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सन 2004 में 2chan नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल हुआ करता था, जहां लोग अलग अलग टॉपिक्स में पेज बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट किया करते थे। ऐसे एक पोस्ट का नाम था पोस्ट एंड स्ट्रेंज ऑफेंसेस अराउंड यू। जनवरी 2004 को हसुमी नाम की एक लड़की एक रियल पोस्ट लिखकर भेजती है, जो कि उसके साथ रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त जो उसके साथ हो रहा था, और 2chan यूजर्स से पोस्ट भेजती है और उनसे सलाह ली कि आगे क्या करना चाहिए। इन दोनों में जो भी कॉन्वर्जेशन हुआ था, चलो सुनते हैं। तो हसुमी ने एक पोस्ट करते हुए कहा, हसुमी, यह सिर्फ मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगर मैं कुछ बात करूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? 2chan यूजर्स, जरूर बोलो क्या हुआ? हसुमी, मैं अभी ट्रेन में चढ़ी हूं, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। 2chan, ठीक है। हसुमी, यह वही ट्रेन है जिसे मैं हमेशा काम की ओर जाने के लिए लेती हूँ, लेकिन ये लगभग 20 मिनट से किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकी है। ये हमेशा 5 मिनट में रुकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट पर, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रुक रही है। ट्रेन के अंदर अभी 5 लोग हैं, लेकिन वो भी सो रहे हैं। 2chan, अच्छा, आप अभी तक ट्रेन से उतरी नहीं है ना? कहीं आप गलती से दूसरी ट्रेन पर तो नहीं चढ़ गई? हसुमी, हाँ, हो सकता है कि मैं गलत ट्रेन पर चढ़ गई हूँ। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ। अगर कुछ अजीब होता है तो मैं फिर आपसे कनेक्ट करूँगी। 2chan यूजर्स कहते हैं, सबसे पहले आप सामने वाले डिब्बे में जाकर ट्रेन के पायलट को देख के आइए। अगर उसे मिर्गी का दौरा पड़ता या ऐसा कुछ भयानक हुआ हो, जाओ और आगे जाकर चेक करो। हसुमी, अभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं रुकने वाले हैं, इसलिए मैं जाकर देखती हूँ। एक काला शीशा खिड़की को कवर कर रहा है, इसलिए मैं ड्राइवर को नहीं देख पा रही हूँ। मैं शिजुओका प्रांत में प्राइवेट रेलवे स्टेशन में हूँ। 2chan, क्या तुमने दरवाजे पर दस्तक दी? हसुमी, मैंने किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 2chan, क्या आप बाहर देख सकती हो? क्या आप गुजरने वाले स्टेशनों का नाम या कुछ देख सकती हो? हसुमी, सुरंग छोड़ने के बाद ट्रेन थोड़ी धीमी होने लगी है, हालांकि हम आमतौर पर इस सुरंग से नहीं गुजरते हैं। यह सेम हिमात्सु स्टेशन है। ट्रेन गुजर रही है, ऐसा लगता है कि हम रुकने वाले हैं। 2chan, क्या तुम वहां पर हो? क्या तुम उतरने वाली हो? हसुमी, ये ट्रेन किसागारी स्टेशन पर रुक गई है। मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे उतरना चाहिए। मैंने इस स्टेशन के बारे में पहले कभी नहीं देखा, ना ही सुना है। 2chan के कुछ यूजर्स कहते हैं कि आपको उतरना चाहिए, और कुछ कहते हैं आपको नहीं उतरना चाहिए। कुछ यूजर्स पूछते हैं, हसुमी, आप ट्रेन में किस समय पर चढ़ी थी? हसुमी, मैं उतर गई हूँ, स्टेशन खाली है। मुझे लगता है कि मैं लगभग 11:40 को ट्रेन पे चढ़ी थी। 2chan, मैंने किसागारी स्टेशन की खोज की, लेकिन कुछ नहीं आया। और रुको, तुम्हारी ट्रेन अभी 1 घंटे से नहीं चल रही है ना? मैंने किसागारी स्टेशन भी ढूंढा, लेकिन गूगल पे भी कुछ नहीं है। हसुमी, मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। मैं टाइम टेबल को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। ट्रेन अभी भी रुकी हुई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं ट्रेन में वापस चढ़ जाऊं? क्या मेरा उस ट्रेन में वापस जाना सुरक्षित होगा? खैर, जब मैं ये लिख रही थी, तब तक मैं बोर्ड में वापस आ गई। 2chan, क्या आपके आसपास कोई ऐसी इमारत है जो देखने में ऐसा लगता है कि उसमें लोग हो? बहुत ठंड है, इसलिए सावधान रहे। हसुमी, मैं स्टेशन छोड़ने वाली हूँ और देखती हूँ
कि क्या मुझे टैक्सी मिल सकती है और मुझसे कनेक्ट करने के लिए थैंक यू। टूचान, हाँ ये एक अच्छा विचार है, मगर ध्यान से, मुझे डाउट है कि आखिर ट्रेन चलने के बाद आप आसानी से एक खाली स्टेशन पर टैक्सी ढूंढ पाएंगी या नहीं। हासुमी, यहाँ कुछ भी नहीं है, टैक्सी तो दूर की बात है। अब मुझे क्या करना चाहिए? टूचान, जाओ देखो आसपास कोई पुलिस स्टेशन है कि नहीं। क्या तुमने अभी तक 110 पर कॉल किया है? तुम क्यों नहीं टैक्सी कंपनी से कॉल करती हो? अगर आसपास कोई टेलीफोन बूथ हो, वहां जाकर टैक्सी कंपनी का नंबर देखो और कॉल करो। हसुमी, मैंने अपने माता पिता को फ़ोन करके मुझे लेने के लिए बुलाया है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि किसारागी स्टेशन कहाँ है। उन्होंने कहा है कि वो मैप पर ढूंढकर फिर मुझे लेने आएंगे, लेकिन मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। टूचान, ट्रेन में जो लोग थे उनका क्या हुआ? क्या आप अकेली थी जो उतर गई? हसुमी, मैंने इंटरनेट पर सारा की स्टेशन खोजने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आपने कहा था कि आप सिम हिमांतसु स्टेशन के पास है ना? मैं देख लूंगा कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ मिल सकता है कि नहीं। हासुमी, मैं एक लोकल फ़ोन बूथ खोजने के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी यात्री उतरे नहीं, इसलिए मैं भी अकेली हूँ। स्टेशन का नाम कन्फर्म किसारागी स्टेशन है। टूचैन, ऐसा हो सकता है कि आपको स्टेशन के बाहर कोई लोकल टेलीफोन बूथ मिल जाए। क्या आप स्टेशन छोड़ने की कोशिश करोगी? और टूचैन यूजर्स में कुछ कहते हैं आप पटरियों के किनारे घर वापस से चलने का प्रयास करें। यदि आप अभी भागना शुरू करें तो शायद आप पिछले स्टेशन तक पहुंच सकती है। ये एक स्टेशन है, इसलिए वहाँ आसपास रहने वाले लोग होंगे। हासुमी, हाँ ये सही है। मैं घबरा रही थी, इसलिए मैंने नोटिस भी नहीं किया। मैं बाहर जाकर देखती हूँ और अपने माता पिता के फ़ोन का वेट करूँगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। टूचान, ये कोई मजाक है क्या? पता नहीं, लेकिन मैं इसे गंभीरता से काम करने वाला हूँ। हासुमी, यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं केवल घास के मैदान और पहाड़ देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं रेल की पटरी से वापस चलने लगूँ तो मुझे लगता है कि मैं घर पहुँच सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। शुक्रिया। आप सोच सकते हैं कि यह सब सिर्फ एक बुरा मजाक है, लेकिन अगर मैं किसी अन्य समस्या में पड़ जाती हूँ तो मैं क्या वापस आ सकती हूँ? टूचान, बेशक, बस सावधान रहे कि आपका फ़ोन डेड ना हो जाए। यह अभी आपका लाइफलाइन है। गलत दिशा में चलना शुरू ना करें और सुरंग के अंदर सावधान रहे। हासुमी, मेरे पिता ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि मुझे 110 पर कॉल करना चाहिए। मैं सच में पुलिस को कॉल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। देखते हैं कि वो मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं। टूचान, मुझे लगता है कि एक बार सुबह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हासुमी, मैंने पुलिस को अपनी स्थिति समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा और मुझ पर गुस्सा हो गए। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने उनसे माफ़ी मांगी। टूचान यूजर्स, आपने माफ़ी क्यों मांगी? आप रात को भी पुलिस को कॉल कर सकते हो। आप एक काम करिए, जाइए स्टेशन पर पहले ट्रेन का इंतज़ार करिए। हासुमी, मुझे आप किसी घंटी और ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। सच कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए। टूचान, हासुमी, आप स्टेशन पर लौट जाइए। हासुमी, आप सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकती। मैं स्टेशन वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं लौट सकती। टूचान, भागो, आप जो भी कर रहे हो करो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखो। हासुमी, कोई मेरे पीछे से चिल्लाया, अरे तुम रेलवे ट्रैक पर नहीं चल सकती, ये खतरनाक है। मुझे लगा कि एक स्टेशन अटेंडेंट हो सकता है, इसलिए मैं मुड़ी और लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका एक पैर था। फिर वो गायब हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं हिल भी नहीं सकती। टूचान, मैंने कहा पीछे मुड़कर मत देखो,
बस भागो। हासुमी, मैं अब और नहीं चल सकती और मैं दौड़ भी नहीं सकती। ढोल नगाड़ों की आवाज़ नज़दीक आ रही है। टूचान, बस सुबह का इंतज़ार करो। एक बार सुबह हो जाएगी तो ये इतना डरावना नहीं होगा। करीब 10 मिनट बाद। हासुमी, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं गिर गई थी, मेरे पैरों से खून निकल रहा था, मेरी एड़ी टूट गई है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। टूचान, मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा अगर तुम किसी तरह से सुरंग से निकल सकती हो। हासुमी, मैंने घर फ़ोन किया। मेरे पिताजी ने कहा कि वो मेरे लिए पुलिस बुलाएंगे, लेकिन वो आवाज़ मेरे करीब करीब आ रही थी। टूचान, ओके चलो बस प्रार्थना करते रहो कि वो आवाज़ ट्रेन की ना हो। तो 10 मिनट बाद हासुमी ने पोस्ट किया, हासुमी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अब मैं किसी तरह सुरंग के सामने आई हूँ। एक आदमी दिखाई दे रहा है। आवाज़ करीब आ रही थी, इसलिए मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उनकी ओर भागने की कोशिश करूँगी। एक बार सेफली पहुँचने के बाद फिर पोस्ट करती हूँ। टूचान, गुड लक। हासुमी, मैं सुरंग से बाहर आ गई हूँ। कोई ठीक मेरे आगे खड़ा है। टूचान, हासुमी रुको, हिलो मत। वही रुक जाओ, यह खतरनाक है। ऐसे समय वहाँ कौन खड़ा होगा? स्ट्रेंज। हासुमी, आप सभी को चिंतित करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। वो आदमी बहुत काइंड है। उन्होंने कहा है कि वो मुझे नज़दीकी स्टेशन पर ले जाएंगे। जाहिर तौर पर यहाँ एक बिजनेस होटल या कुछ और हो सकता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टूचान, हासुमी, मुझे कुछ आपसे पूछना है। प्लीज़ आप उसका आंसर दे। आप कहाँ हैं? क्या आप उस दयालु व्यक्ति से उस जगह का नाम पूछ सकती है? हासुमी, मैंने पूछा कि हम कहाँ हैं, लेकिन उसने सिर्फ हीना कहा। मुझे नहीं लगता कि वह सच कह रहा था। टूचान, वहाँ से बाहर निकलो। हीना नाम की कोई जगह नहीं है। करीब आधे घंटे बाद। हासुमी, हम अब पहाड़ों के करीब आने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि कार रोकने की कोई जगह है और उसने मुझे पूरी तरह बात करना बंद कर दिया है। टूचान, हासुमी, तुम खतरे में हो। क्या तुमने अपने माता पिता को सुरंग के भीतर जाने निकलने की बात बताई थी? हासुमी, जल्दी से 110 पर कॉल करो। हासुमी, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है और मुझे अब अजीब लग रहा है, इसलिए मुझे जब पहला मौका मिलेगा मैं भागने की कोशिश करूँगी। वो कुछ बदावत कह रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तैयार हूँ आगे के लिए। अभी के लिए ये मेरी आखिरी पोस्ट है। इस पोस्ट के बाद हासुमी का फिर कभी कोई आता पता नहीं मिला। दोस्तों, कैसी लगी ये रियल स्टोरी? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।